about barcode and QR code, क्विक रिस्पांस कोड। और ये आपको अवेलेबल है ऑप्शन, ताकि आप अपने मैगजीन हो, कवर पेजेस हों, उसके ऊपर आप अपने बार कोड को प्लेस कर सको या QR कोड को आप इंसर्ट करने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ को आप चेंज कर सको। तो ये आपके पास QR कोड जनरेटर भी अवेलेबल है ये कॉरल के अंदर। और कभी अगर आपको रिक्वायर्ड हो कोई इस तरह के पेजेस जिसमें कोई आपके पास पेज के ऊपर आपको बार कोड की प्लेसमेंट करनी हो, और बार कोड एक्चुअली ऐसी इंफॉर्मेशन इसके अंदर एम्बेड कर सकते हो जिसमें आप अगर चाहो अपनी वेबसाइट का एड्रेस देना हो, ईमेल एड्रेस देना हो, फ़ोन नंबर देना हो, कोई टेक्स्ट मैसेज छोड़ना हो, जियो लोकेशन अपनी देनी हो, या प्लेन टेक्स्ट आपने एंटर करना हो, तो QR कोड आपको यहाँ पे अपने डेटे को डिजिटाइज करना हो, ये आपके पास एक स्क्रीन के ऊपर वाइट बॉक्सेस एंड ब्लैक बॉक्सेस की यहाँ पे लेआउट नज़र आ रहा होगा। तो ये एक्चुअली इसके QR कोड के 3 कॉर्नर्स जो फोकस करने के लिए आप अपनी मोबाइल कैम से इसको स्कैन भी कर सकते हो। और ये 3 कॉर्नर्स 3 जो बार कोड के एजेस को शो कर रहा है। और इसके अलावा ये आपको ब्लैक जो छोटे छोटे स्क्वेयर्स नज़र आ रहे हैं, ये डिजिटल इन्फॉर्मेशन है, और इसको डिजिटल इन्फॉर्मेशन के तौर पे आप अपनी वेबसाइट को दे सकते हो। इसकी जो इन डिफरेंट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेट कर सकते हो। ये मैगजीन के पेजेस के ऊपर, बुक्स के ऊपर आपको अगर चाहो इस तरह का आप QR कोड प्रिंट कर सकते हो। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट जो कोड के अंदर जो ऑप्शंस होती हैं वो आप ये पे URL दे सकते हो, ईमेल, फ़ोन नंबर, SMS, कॉन्टैक्ट वगैरह, कैलेंडर, इवेंट अगर कोई है आप उसको स्केड्यूल करना चाह रहे हो, आप उसको भी स्क्रीन के ऊपर जब आप स्कैन करोगे अपने उस प्रोडक्ट को, QR कोड को, तो ये कैलेंडर, इवेंट, जियो लोकेशन और प्लेन टेक्स्ट के तौर पे आप यहाँ पे इसको दिखा सकते हो। तो ये इसको अगर आपने टेस्ट करना हो तो टेस्ट भी किया जा सकता है, और ये आपको वे देता है ताकि आप अपने जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो, तो यहाँ पे अगर आपको QR कोड पब्लिश करना है, इसका अपना एक विज़र्ड होगा, उसको प्ले किया जाएगा, डिफरेंट सेटिंग्स होंगी, उनको दिखाया जाएगा, सेट किया जाएगा। तो आज की डेट में हम ऐसे पेजेस जिस पे QR कोड या बार कोड को आप यहाँ पे दिखाना चाहो, प्रिंट करना चाहो, तो उसके लिए कॉरल इज़ द राइट चॉइस। तो कॉरल में चलते हैं। कोई एक पेज, कोई पोस्टर जिसके ऊपर हमें QR कोड को पब्लिश करना है, वो ओपन कर लेते हैं। एक पोस्टर हमने मिसाल के तौर पे डिज़ाइन किया, उसके ऊपर QR कोड हम पब्लिश करना चाह रहे हैं। दिस इज़ ए काइंड ऑफ पेज। इसके पेज के ऊपर अगर आपने QR कोड को इंसर्ट करना हो तो ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाना है, और यहाँ पे इंसर्ट की ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है QR कोड। और ये स्क्रीन के ऊपर आपका कोड भी आ गया, QR कोड, और साथ में इसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो गई। ये प्रॉपर्टीज आपको पता है ये साइट के ऊपर प्रॉपर्टीज होती हैं। जब QR कोड को सिलेक्ट होगा इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे आ जाएंगी। अब QR कोड को कहाँ प्लेस करना है, पेज के ऊपर प्लेस करने के बाद इसके अंदर डिटेल क्या स्टोर करनी है, स्कैन करने पे वो विजिबल होगा। इसके कॉर्नर्स को जो है वो हाईलाइट किया जाता है विद दो स्क्वायर बॉक्सेस, और एक ओपन होता है, बाकी 3, ताकि जब आप मोबाइल स्क्रीन के साथ इसको फोकस करो, इस फोकस में ये तीनों कॉर्नर्स आने चाहिए। ठीक है,
उसके लेंस में तीनों कॉर्नर्स आने चाहिए। और जैसे स्कैनिंग होगी उसके लिए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा क्यूआर कोड के नाम से, स्कैनर के नाम से। और इसके अंदर इंफॉर्मेशन स्कैन करने पे क्या स्टोर करना चाह रहे हो, डिजिटल इंफॉर्मेशन क्या होगी, इसको देखने के लिए आप यहाँ पे जा सकते हो। जो इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है वो यूआरएल हो सकता है, वो ईमेल एड्रेस हो सकता है, फ़ोन नंबर, एसएमएस वगैरह वगैरह। जैसे मैंने यूआरएल पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप अपना यूआरएल दे सकते हो। लाइक स्कैन करने पे मैं ये वाली वेबसाइट ओपन करना चाह रहा हूँ, अपनी कंपनी की, ट्रेनिंग सेंटर की। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये वेबसाइट ओपन होगी जो भी यहाँ पे दोगे। बाकी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, पिक्सल फिक्स टाइप। इसके ऊपर आप फिलिंग को नन भी कर सकते हो, जो कि नहीं करना आपने। यूनिफॉर्म फिल, यहाँ पे आपका कलर जो है इसके ऊपर ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है। इसको अगर आप रेड करना चाहो, ग्रीन करना चाहो, बाद का आपको क्यूआर कोड के ऊपर जो डिजिटल इंफॉर्मेशन होती है वो ब्लैक में नहीं चाहिए होती, इसको आप रेड कर दो, ब्लू कर दो, ग्रीन कर दो, जो दिल करता है आप इसका कलर सेट कर सकते हो। मोस्टली ये ब्लैक ही होता है तो ब्लैक ही रखो इसको। दूसरी चीज़, इसके अंदर आपकी जो फिलिंग होती है वो ग्राउंड के ऊपर बेस कलर वाइट होता है, लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहो, अदर देन वाइट करना चाहो, किया जा सकता है। जैसे मैं रेड बेस कलर कर रहा हूँ, ग्रीन करना चाह रहा हूँ, येलो करना चाह रहा हूँ, रेड करना चाह रहा हूँ। मोस्टली ये ग्राउंड कलर जो होता है वो वाइट होता है, वाइट ही रहने दो। तीसरी इसमें इसके ऊपर पिक्सल आउटलाइन विड्थ, हेयरलाइन करोगे ये इसके ऊपर आउटलाइन भी आ गई। वैसे ये नन होती है बाय डिफॉल्ट, लेकिन अगर आप चाहो इसकी बाउंड्री क्रिएट करना चाहो, ये बाउंड्री क्रिएट कर सकते हो। बाउंड्री का कलर भी मैं डिफरेंट करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये बॉक्सेस का आउटलाइन आ गई। वैसे तो ये ऑप्शन आपकी इसको ऑफ रखना चाहिए, ठीक है, ये नन कर दो। लेकिन किसी वजह से अगर आप करना चाहो ये किया जा सकता है। मार्जिन, ये जो डिस्टेंस होता है, ये वाइट स्पेस जो आपको दिख रही है चारों साइड पे, ये 0.1 इंच है। इसको भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देख रहे हो, वाइट स्पेस बढ़ गई है सराउंडिंग का बॉक्स। इसको कम भी कर सकते हो, लेकिन इसको कम से कम रेकमेंडेड है 0.1 होना चाहिए। 0.1 से कम करना है कर सकते हो, ये देखो। लेकिन स्कैनिंग में मसला होगा, इसको आपने 0.1 ही रहने देना है। 0 करोगे तो ये आपको टोटल जो ग्राउंड आपको गायब हो गई। तो वाइट स्पेस आपकी ज़्यादा होनी चाहिए और ये तकरीबन 0.1 होनी चाहिए। पॉइंट 0.01 है, नॉट 0.1। मार्जिन जिसे बोलते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म फिल कम से कम वाइट रखना या लाइट कलर में रखना, ठीक है, ताकि दिखाई दे। ब्लैक के ऊपर ब्लैक तो नहीं दिखाई देगा ना ये आपको। ये यूनिफॉर्म में आपने वाइट रखना है
और आउटलाइन आपको देने की ज़रूरत नहीं है, पिक्सल आउटलाइन जैसे बोलते हैं। और ये जो मार्जिन है ये हमें 0.01 इज ओके, ठीक है। ये यहाँ पे आपको दिख भी रहा है, 0.1 कर दोगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ये लीजिए 0.1 कर देते हैं, तो डिफ़ॉल्ट इज 0.1। और बाकी सेटिंग मैंने आपको बता दी। इसके नीचे ये आपको स्क्वायर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसको किसी वजह से राउंड कर सर्कल्स में कन्वर्ट करना चाहो, रेकमेंडेड इज ऑलवेज गो विद स्क्वायर। सर्कल ना कर देना, सर्कल में ऐसे दिखाई देगा, या डायगोनल में ऐसे दिखाई देगा स्क्वायर में, या स्टार भी देख सकते हो। वैसे ये ऑप्शन जो है वो स्क्वायर होती है, स्क्वायर ही रहने दो। अगली बात, इसको अगर आप चाहो परसेंटेज में बड़ा कर सकते हो। स्क्वायर जो है वो आपके बड़े बड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, इसकी भी जरूरत नहीं होती, इसको 100% रहने दो। और अगला काम स्टूडेंट्स वो ये होता है, इसको वैलिडेट करना। वैलिडेट यहां से कर लेना। वैलिडेट जैसे करोगे तो ये आपका डिजिटाइज इंफॉर्मेशन के बारे में इसको वो सेट कर दिया गया अकॉर्डिंग टू करंट पैरामीटर्स या वैल्यूज़। और ओके करने के बाद अगर आप इसको मोबाइल स्क्रीन से स्कैन करो, अगर आपके पास इस वक्त मोबाइल फ़ोन है, आप उसके थ्रू स्कैन भी कर सकते हो। स्कैन करते ही इंफॉर्मेशन आएगी और आपकी स्क्रीन के ऊपर वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ICTtraining.com। ये ओपन हो जाएगी इंशाल्लाह। इसके लिए आपको QR कोड आपके मोबाइल के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल होना ज़रूरी है। अगर इस इंफॉर्मेशन की बजाय आप देना चाहो ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी दे सकते हो। यहाँ पे आप अपनी कंपनी का ईमेल एड्रेस अगर आप दोगे तो ईमेल एड्रेस आपका लाइक ये मैं अगर देना चाहूँ info@icttrainings.edu.pk, ये दिया जा सकता है लाइक दिस। ईमेल के अलावा इसमें फ़ोन नंबर भी दे सकते हैं, जब स्कैन करोगे फ़ोन नंबर आ जाएगा जो कंपनी का या मोबाइल फ़ोन आपका है। वैलिडेट ज़रूर कर लेना, ये सारे काम करने के बाद वैलिडेट करना है, फिर स्कैन करोगे फ़ोन नंबर आपका कनेक्ट हो जाएगा इस को स्कैन करते ही। SMS मैसेज देना चाह रहे हो, यहाँ पे आप नंबर देना पड़ेगा, और ये आपका जो मैसेज होगा वो SMS एंटर ए मैसेज टू सेंड बाय SMS अगर सेंड करना चाह रहे हो तो ये मैसेज चला जाएगा। फिर इसमें कॉन्टैक्ट दे सकते हो। फिर इसमें स्टूडेंट्स आप कैलेंडर इवेंट दे सकते हो। स्कैन करने के ऊपर ये आपको यहाँ पे इवेंट जो भी आप दोगे, मिसाल के तौर पे फर्नीचर एक्सपो सेंटर, लोकेशन आप यहाँ पे दे दो जौहर टाउन लाहौर। किस डेट पे इवेंट हो रहा है, किस टाइम पे, आप यहाँ पे डेट भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल 25 से ये स्टार्ट हो रहा है, 3 डे इवेंट है, और 27 को संडे तक ये इवेंट चल रहा है। किस टाइम से, सुबह 10 बजे से। जैसे आप स्कैन करोगे ये देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन चेंज होती हुई नजर आ रही है, डिजिटाइज कर रहा है, स्टोर कर रहा है। सुबह 10 बजे से लेके रात 10 बजे तक। इसके बाद इसको आपने वैलिडेट करना है, ठीक है। जब कभी स्कैन करोगे तो ये आपको स्क्रीन के ऊपर ये पूरे का पूरा इसका ऐड आपको दिखाई देगा कि ये स्कैन करते ही इसके अंदर इंफॉर्मेशन क्या स्टोर है कि एक इवेंट होने जा रहा है। ये इसका वो एड्रेस है, और ये 10 से 25 से 27 के दरमियान में। जियो लोकेशन भी बता सकते हो। जैसे स्कैन करोगे आपको यहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड देना पड़ेगा अपनी लोकेशन का।
और ये गूगल मैप से भी आ जाता है। आप लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड दे सकते हो, ये ऑटोमेटिकली आपको मैप करके दिखा देगा कि ये लोकेशन कहाँ एग्जिस्ट करती है। स्कैन करते ही उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगी। प्लेन टेक्स्ट भी दे सकते हो, यहाँ पे जो भी मैसेज टाइप करोगे यू कैन टाइप it will show on mobile screen। इसको भी वैलिडेट कर सकते हो। उसके बाद जैसे ये स्कैन होगा ये आपको यहाँ पे दिखेगा। ये इस तरह आपको क्यूआर कोड के थ्रू ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इनमें से आप जिस ऑप्शन की तरफ जाना चाहो वहाँ सेलेक्ट करो और इसकी डिटेल देने के बाद रिमेनिंग ऑप्शन को आप सेट करके वैलिडेट कर दो। दैट्स इट। ये जी क्यूआर कोड, इसको आप स्कैन करके देख लीजिएगा। ये पेपर पे आपको ये दिखाई देगा। आपके मोबाइल स्क्रीन पे जब आप स्कैन करोगे वहाँ पे आपको दिखाई देगी इंफॉर्मेशन जो इसके अंदर स्टोर है। ये जी क्यूआर कोड। और अगर आपने इसकी बजाय इंसर्ट करना हो बार कोड, तो बार कोड यहां से आता है। वेरी नेक्स्ट ऑप्शन बार कोड, और वैलिडेट यहां से कर सकते हैं। बार कोड को वैलिडेट आप यहां से कर सकते हैं। क्यूआर कोड अगर होगा तो क्यूआर कोड को आप वैलिडेट करने के लिए इस ऑप्शन पे जा सकते हो। ठीक है, वैलिडेट करने के लिए इधर से भी जा सकते हो। अभी मैं बार कोड इंसर्ट करने लगा हूँ, मुझे अपनी बुक के ऊपर बार कोड रिक्वायर्ड है, उसमें मुझे प्राइस स्टोर करनी है या कोई और इन्फॉर्मेशन देनी है, तो यहाँ से आप दे सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन नेम इज बारकोड। बारकोड पे जैसे आप क्लिक करते हो स्टूडेंट्स, इसमें आपको जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स फॉर्मेट हैं ये आपको अवेलेबल है काफ़ी सारे। EN13 के नाम से है, जहाँ पे 12 डिजिट्स आपको देने पड़ेंगे विद चेक डिजिट। ये आपके पास अवेलेबल है बॉक्स में। और कोडा कोडा बार के नाम से है, जहाँ पे लेंथ आपको 30 डिजिट्स की यहाँ पे वैल्यू को जो है वैलिडेट करने के लिए। कोड 25 है, जिसमें 30 न्यूमेरिकल डिजिट दे के आप ये प्रिंट करवा सकते हो। फिर कोड 128 है इनक्रिप्टेड फॉर्म में, 70 न्यूमेरिक डिजिट के थ्रू वैलिडेशन कर सकते हो। फिर ISBN आपको पता है बुक के ऊपर पब्लिश होता है। ISBN आप यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू अपनी दे दो, या आपको कंपनी की तरफ से जो साइन हुई है वो आप दे दो, और देने के बाद ये नंबर आपका नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। चूंकि आपने प्रिंट निकालना है तो रेजोल्यूशन 300 होनी चाहिए, यूनिट इंचेस में होगा। बार विड्थ जो है 1 पिक्सल, मैग्निफिकेशन 100% स्केल। बाकी ऑप्शन अगर आप सेट करना चाहो वैल्यूज को सेट कर सकते हो, बट राइट नाउ गो विद दीज ऑप्शन नेक्स्ट। और ये आपको प्रीव्यू में दिख रहा है। फिनिश करने पे स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह आपको दिखाई देगा, लाइक दिस ISBN नंबर यू कैन प्रिंट लाइक दिस। इसके अलावा भी ऑप्शन है, जैसे आमतौर पे बार कोड आपको वर्टिकल बार्स की सूरत में नजर आती है। इंसर्ट में जाओ, बार कोड। अब बार कोड में इस बार मैं ये वाला पैटर्न लेता हूँ IN13। ये आपको नीचे प्रीव्यू में दिख रहा होगा। यहाँ पे आपकी वैलिडेशन इंटीजर की वैल्यू आप अपनी जो भी कंपनी ने आपको प्रोवाइड की है जो प्रिंट करनी है आपने इसके ऊपर, और चेक डिजिट के साथ आप यहाँ पे उसको टाइप कर सकते हो। तो करने के बाद ये वैल्यू को यहाँ पे नेक्स्ट कीजिएगा। रेजोल्यूशन इसकी बता दो, बार विड्थ बता दो, मैग्निफिकेशन, बार हाइट। ये बार हाइट है, ये आपको हाइट भी ज़्यादा कम कर सकते हो, वाइट को भी कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट करने पे ये डिटेल आपकी फॉन्ट यहाँ से आपका जो OCR फॉन्ट होता है ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन करने के लिए, स्कैनिंग के लिए बार कोड को स्कैनर के थ्रू आपको पता है स्कैन किया जाता है। ये कुछ इस तरह स्क्रीन पे आ जाएगा। ये नहीं जी।
अच्छा, इसकी ग्राउंड अगर आपने चेंज करनी हो, वाइट की बजाय आपको यहाँ पे रेड चाहिए, ग्रीन चाहिए, इसके लिए काम करना पड़ेगा। आप इसको कॉपी करोगे ऐसे। कॉपी करने के बाद एडिट मेन्यू में जाके आपने पेज स्पेशल करना है, और यहाँ पे आप इसको एज ए पिक्चर पेस्ट कर दो लाइक दिस। ये हो गया पेस्ट। इसके बाद आपने क्या करना है, राइट क्लिक करके अनग्रुप कर दीजिएगा। अनग्रुप करके ये आपका पार्ट सिलेक्ट करके अलग कर दो। ठीक है, इसको मैं ज़रा बाहर रख देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। ये वाइट स्पेस मैंने निकाल दी, और यहाँ पे अगर बिहाइंड आप कोई और बॉक्स ड्रॉ करना चाहो आप कर लेना लाइक दिस। इसका कलर मैं मिसाल के तौर पे ग्रीन कर देता हूँ, और इसको सिलेक्ट करके बिहाइंड में पुट कर देता हूँ ऑर्डर में, बैक ऑफ पेज। ये लो, फिर इन सबको सिलेक्ट करके मैं ग्रुप कर दूंगा और फिर यहाँ पे रख सकता हूँ। बाद का तो आपको इस सरफेस का कलर वाइट की बजाय कुछ और चाहिए हो तो ये मेथड है जिसके थ्रू आप बार कोड अपना जनरेट भी कर सकते हो, और फिर उसका ग्राउंड कलर अदर देन आप अगर कुछ करना चाहो तो ये इस तरह किया जा सकता है। तो बार कोड जनरेट करने के लिए या क्यूआर कोड बनाने के लिए ये दो ऑप्शंस हैं, इंसर्ट में जाके ये काम किया जा सकता है। अब इसमें एक ऑप्शन और आपको दिखाई दे होगी, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना हो, मिसाल के तौर पे एक पेज है हमारे पास, यहाँ पे आपने एक टेबल लेके आना है एक्सेल में बना के, ये चार्ट बनाना है एक्सेल में। तो आपने इसके लिए, अगर आपको एक्सेल आती हो और उसको आपने कॉरल के अंदर इंसर्ट करना हो, ऑब्जेक्ट को एज ए ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना हो, इंसर्ट में जाके ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दें। इसमें काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट किए जा सकते हैं, चाहे वो इलिस्ट्रेटर हो, चाहे फोटोशॉप का इमेज हो, चाहे कॉरल का बार कोड हो, एक्सेल की शीट हो। ये एक्सेल की शीट है, और एक्सेल का अगर चार्ट लेके आना है, एक्सेल का चार्ट भी ला सकते हो। और भी हैं, पावर पॉइंट की स्लाइड्स लेके आनी है, विजुअल वर्ड का डॉक्यूमेंट लेके आना है, कोई पैकेज लेके आना है, पेंट ब्रश के अंदर कोई इमेज बना हुआ है वो लेके आना है, वर्ड पैड के डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है वो लेके आना है। इसमें जिस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट को आप इंसर्ट करना चाह रहे हो तो आप उसको क्लिक करके ओके कर दें। आपको एक्सेल इन्वायरमेंट में जाएगा, ये एक्सेल इन्वायरमेंट आ गया, इसमें ये चार्ट बना हुआ है और ये इसके साथ कनेक्टेड डाटा है, जैसे फूड है, गैस है, मोटल है, जनवरी से लेके जनवरी तक, जून तक ये कुछ एक्सपेंस हैं। अगर इसका डाटा एनालिसिस के लिए चार्ट आप देखना चाहो, बनाना चाहो, ये चार्ट बन चुका है, आप क्रॉस करो, ये देखो ये इंसर्ट हो गया, जिसको एज ए इमेज के तौर पे यहाँ पे रख सकते हो। और अगर आपको अगर टेबल लेके आना हो, टेबल भी लेके आ सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ, इंसर्ट में ऑब्जेक्ट में जाके ये वर्कशीट है। मिसाल के तौर पे आपने कोई डेटा टाइप करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट कोड प्राइस, एक्सेल में अगर आपके पास लिस्ट बनी हो या बनानी हो, जैसे क्रॉस करोगे ये एक्सेल की शीट आपके यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। और कभी अगर आपको इस पेज के ऊपर चेंजेस करनी हो, इसको आपने डबल क्लिक कर देना है। शीट में चेंज करनी है, डेटा में, यहाँ पे क्लिक कर दो,
आपको शीट इंसर्ट हो जाएगी, चार्ट पे करोगे ये चार्ट इंसर्ट हो जाएगा। बाद का शीट भी चाहिए होती है तो शीट पे क्लिक कर दो, शीट आ जाएगी। अगर आपको चार्ट चाहिए चार्ट पे क्लिक कर दो। और अगर इसमें वैल्यूज चेंज करते हो, मिसाल के तौर पे 12 की बजाय मैं 90 कर देता हूँ। ये जैसे आपने इधर चेंज किया, देखो इधर भी चेंज हो गया। चार्ट पे क्लिक करोगे, जनवरी फूड की वैल्यू 90 हो जाएगी। ये देख रहे हो, साइज वाइज करना है, बाकी चीज़ें तो वेरी सिंपल। ये ऑब्जेक्ट में इंसर्ट करने के वाले से क्यूआर कोड, बार कोड और वैलिडेट बार कोड की ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहो, इस तरह का कंटेंट अपना क्रिएट करना चाहो, तो ये आप यहाँ से कर सकते हो। फिर आपके पास ऑप्शन होती है, अदर देन बार कोड और क्यूआर कोड, आप अपने पैटर्न बनाने हो। अगर आप, तो अभी तक हम लोगों ने स्टूडेंट क्यूआर कोड जनरेट करना सीखा, बार कोड क्रिएट करना सीखा। फिर मैंने आपको चार्ट इंसर्ट करना है या टेबल आप लेके आना चाह रहे हो, तो ये मैंने ऑप्शन आज कवर करवा दिए। इंसर्ट में ये चारों ऑप्शन को मैंने आपको कैसे यूज करते हैं कॉरल में बता दिया। अब आ जाओ जरा क्रिएट पे। क्रिएट में अगर आपको पैटर्न फिलिंग करनी हो, पैटर्न फिलिंग जो होती है, अगर आपको याद हो, एक पेज लेके आते हैं नया, इस पे अगर आपको फिलिंग करनी हो तो फिलिंग के लिए ये टूल मौजूद होता है, इंटरेक्टिव फिल। इंटरेक्टिव फिल पे क्लिक करते हैं तो फिल की ये टाइप जो है, वेक्टर पैटर्न फिल, बिटमैप पैटर्न फिल और टू कलर पैटर्न फिल। ये तीन जो आपके पास ऑप्शन है फिलिंग के हवाले से, अगर आप अपना पैटर्न बनाना चाहो, एक तो ये है कि वेक्टर पैटर्न, ये मौजूद है वेक्टर पैटर्न, ये वेक्टर पैटर्न कहलाता है। अगर स्टूडेंट पैटर्न आपने अपने खुद डिजाइन करने हो, वेक्टर पैटर्न आपने खुद डिजाइन करने हो, तो वो कैसे होते हैं? मिसाल के तौर पे आप पैटर्न अपनी मर्जी से बनाना चाह रहे हो, ये पैटर्न आपने इंसर्ट करना है, बनाना है, क्रिएट करना है। सिलेक्ट करो इसको, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ, क्रिएट में जाके ये है पैटर्न फिल। पैटर्न जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं जो मैंने अभी आपको बोले। एक होता है वेक्टर, एक होता है बिटमैप, एक होता है टू कलर। वेक्टर क्रिएट करते हैं, ओके, ये आपने बता देना इतना, सिलेक्ट कर लेना, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट पे जैसे क्लिक करते हैं, इसका नाम बता दो, क्लाउड नाम दे देते हैं, और इसको एब्स्ट्रैक्ट में चले डाल देते हैं, एनिमल में, डेकोरेटिव और भी हैं, एब्स्ट्रैक्ट में डाल देते हैं, सेव। अब ये जो पैटर्न आपने बनाया है, इसको यहां पे इंसर्ट करना है। फिल में जाओ, यहां पे जाओ, ये आ गया। इसका साइज वाइज कंट्रोल करना यहां से कर लेना। और जरा इसको जूम करके देखो, ये देखो कितना क्रिस्पी है, वेक्टर है ना, क्रिस्पी पैटर्न है। यहां से आप डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, साइज भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। और ये काम करने के लिए स्टूडेंट आप इधर भी आ सकते हो, एडिट में, यहां से कैटेगरी आपने नाम इसका ये दिया था, ठीक है, ये देखो एब्स्ट्रैक्ट में है। यहां से भी आप इसकी विड्थ, हाइट
स्क्यू, ऑफसेट को चेंज कर सकते हैं। रो वाइज करना है, रो वाइज भी आगे पीछे कर सकते हो, रोटेट भी कर सकते हो, स्क्यू भी कर सकते हो। और ओके करने पे ये अप्लाई हो जाएगा एज ए पैटर्न आपके इस बॉक्स में। अच्छा, पैटर्न जो होता है स्टूडेंट्स, वो आप कोई इमेज को भी ला के यहाँ पे पुट कर सकते हो। लाइक मुझे एक पैटर्न बनाना है जो कि इमेज में से आपने पिक करके बनाना है। लाइक ये जी एक मैं इमेज को इंसर्ट करता हूँ। मुझे ये वाला पैटर्न उठाना है, ये रनिंग जो यहाँ पे मैन्स हैं इनका पैटर्न पिक करना है। ये देखो, आपने जाना है ऑब्जेक्ट मेन्यू में, क्रिएट करना है पैटर्न फिल, वेक्टर या बिटमैप। ठीक है, वेक्टर में तब आप वेक्टर के साथ जाओगे जब साइज आपने बहुत बड़ा करना हो और उसमें पिक्सलेशन नहीं चाह रहे, डिस्टॉर्शन नहीं चाह रहे, तो वेक्टर ले लेना। चले मैं अब आपको ना वेक्टर पैटर्न भी बना के दिखाता हूँ, बिट मैप भी दिखाता हूँ, फर्क आपको साफ जाहिर होगा। वेक्टर पैटर्न ये सिलेक्ट किया, इसको पैटर्न के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया, नाम ट्वाइस एब्स्ट्रैक्ट में डाल देते हैं। चलें सेव, इसको इस ऑब्जेक्ट में पुट करता हूँ। लेकिन एक काम मैं फिर दोबारा करूंगा, लेकिन इस बार मैं इंसर्ट क्रिएट करूंगा पैटर्न एज ए बिटमैप। दोनों में फर्क मैं आपको दिखाने लगा हूं। रेजोल्यूशन 300 CMYK, ओके। नाम आइज बिटमैप पैटर्न, ठीक है, नाम मैंने डिफरेंट दे दिया। अब आपको मैं सेव करके दिखाता हूं। अच्छा, इस बॉक्स में मैं एक तरफ बिटमैप पैटर्न लगाऊंगा और एक तरफ मैं वेक्टर पैटर्न लगाऊंगा। पहले वेक्टर पैटर्न देख लो, ये जी पहला वेक्टर पैटर्न, ये ले लिया, चेक कर लो, ये वेक्टर पैटर्न है। काफी हद तक बेहतर रिजल्ट। और इस बार मैं इधर दूसरे में बिटमैप पैटर्न लगाता हूं। पहले नन कर देता हूं, दोबारा से देखो, वेक्टर नहीं बिटमैप। साइज आप यहां से भी छोटा बड़ा कर सकते हो। ये फर्क है जी वेक्टर एंड बिटमैप में। एक में काफी नीट एंड क्लीन है, एक में पिक्सल होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, दोबारा से देखिएगा, आपने जब कभी बनाना हो पैटर्न, आप यहां से क्रिएट कर लीजिएगा। वेक्टर में ज़रा क्लैरिटी ज़्यादा होती है। एक्सेप्ट, बस नाम देना पड़ता है, रनिंग मैन। जहाँ रखना है रख सकते हो। ये देख रहे हैं,
और ये जितने आपने काम किए एडिट यहाँ से भी कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ से भी इसको ठीक किया जा सकता है। अच्छा, एक और पैटर्न का स्टाइल है, वो कलर पैटर्न होता है, टू कलर। मिसाल के तौर पे एक इमेज है, टू कलर में मोस्टली ब्लैक एंड वाइट होता है। जब आप सेलेक्ट करते हो तो उसको स्पॉट के तौर पे ब्लैक एंड वाइट को पिक कर लेता है। और एक और टाइप है जी, ऑब्जेक्ट मेन्यू में क्रिएट पैटर्न में टू कलर। अच्छी क्वालिटी चाहिए हाई कर दो, लो क्वालिटी चाहिए लो कर दो। ओके करने के बाद मिसाल के तौर पे एरिया मैं मेंशन कर देता हूँ, एक्सेप्ट कर देता हूँ, तो क्रिएट कर रहा है सिलेक्टेड एरिया का एक पैटर्न। और इसको अगर आपने देखना है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे आता है, ये आ गया टू कलर, ब्लैक एंड वाइट। इसको एडिट करके आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। फ्रंट कलर चेंज करना है, ये लो कर दिया। बैक कलर ये वाला ये चेंज करना है, यहाँ से कर लो, ग्रीन कर देता हूँ। ये टू कलर होता है, ये भी आप कर सकते हो। तो कॉरल में आपको आज की डेट में मैंने ऑब्जेक्ट मेन्यू में इंसर्ट करना, क्यूआर कोड को, बार कोड को वैलिडेट करना, ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना, ये कर लिया। साथ में क्रिएट में मैंने आपको पैटर्न बनाना सिखा दिए, वेक्टर, बिटमैप एंड टू कलर। सिलेक्टेड एरिया में से आप पिक एंड चूज कर सकते हो। फिर उसको आप अपनी शेप्स के ऊपर, जिनके ऊपर भी आपने अटेम्प्ट करना है, ये किया जा सकता है। ये यहाँ से करते हैं, यहाँ से बताते हैं। वेक्टर पैटर्न है, बिटमैप पैटर्न है, और ये टू कलर है। और इस लिस्ट में से यहाँ से आप पिक चूज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आज की स्टूडेंट्स, हम क्रिएट करते हैं एरो हेड एंड टेल। अच्छा, एरो हेड टेल क्या होता है? मिसाल के तौर पे ये एक बॉक्स बनाया, यहाँ पे मैं बॉर्डर की वैल्यू को बड़ा कर देता हूँ। मुझे यहाँ पे एरो हेड टेल चाहिए। एरो हेड टेल के लिए स्टूडेंट्स याद रखना, जब तक शेप ओपन नहीं होगी, जैसे ये भी क्लोज है, जब तक शेप ओपन नहीं होगी एरो हेड टेल नहीं लगते। इसको ओपन करना जरूरी हो जाएगा। ओपन का मतलब है जैसे ये ओपन है, इस पे एरो हेड टेल लगाना चाहो बिल्कुल लगेगा। ये है एरो हेड और ये है एरो टेल। ये अप्लाई हो गया है, ये देख सकते हो। हेड भी देख सकते हो, टेल भी देख सकते हो। वेट अगर बढ़ाओ वैसे भी देख सकते हो। अच्छा, एरो हेड टेल अगर आपने शेप्स पे लगाने हो जो कि क्लोज हैं, इसका एक ही तरीका हो सकता है, शेप टूल से आप इसको सिलेक्ट करके पहले कन्वर्ट टू कर्व्स कर लो। चाहे ये है चाहे ये है, कन्वर्ट टू कर्व कर लो। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि आप जिस जगह पे एरो हेड टेल लगाना चाह रहे हो वहां पे क्लिक कर दो। यहाँ लगाना चाह रहे हो, यहाँ लगाना चाह रहे हो, जिस जगह लगाना चाह रहे हो वहां क्लिक करके इसको ओपन कर दो, ब्रेक कर दो। ब्रेक कर दिया, ये सेगमेंट देखो अलग अलग हो गया। अब अगर आप एरो हेड टेल लगाना चाह रहे हो बिल्कुल लगेंगे। सिलेक्ट करो, यहाँ से एरो हेड और यहाँ से एरो टेल लग सकती है।
और अगर यहाँ पे भी लगाना हो, शेप टूल से इसको भी ओपन कर लो, यहाँ पे भी लग गया। इसी तरह यहाँ लगाना चाह रहे हो, आप उस पार्ट को ओपन कर लो। अब आप अटेम्प्ट करो, जरूर लगेगा पिक टूल से। अच्छा, ये तो अप्लाई करने का तरीका है। अब क्रिएट करने का तरीका भी देख लो। क्रिएट करना है आपने, एरो हेड टेल, हेड या टेल क्रिएट करना है। क्रिएट करने के लिए पहले तो आप बनाओ, इसको बना लेते हैं पहले। सेलेक्ट करो डिजाइन बनाने के बाद एरो हेड, नाम रख देते हैं माय न्यू एरो हेड। अब अगर आपने यहाँ पे इसके ऊपर ये वाला स्टाइल लगाया है, हेड में या टेल में, यहाँ से आप ले लो, ये आ गया नीचे, ये देखो। इधर लगाना है, ये लो। ये आ गया। ये जो आपने एरो हेड टेल लगाया है स्टूडेंट्स, इसको आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज में भी देख सकते हो। ये, और इसको अगर आपने एडिट करना है, ऐड यहाँ से कर देना। ये नाम दिया था ना आपने, ये वही है। ये आपका एरो हेड टेल को अगर आप रोटेट करना चाहो, आगे करना चाहो, नीचे करना चाहो, पलटना चाहो, वर्टिकली वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली आप करना चाहो, कि आप यहाँ से इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप इसको कर सकते हो। आप इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक चेंज कर सकते हो। तो एरो हेड टेल है, इसको आप चेंज करके यहाँ पे देख सकते हो कि बाज़ औक़ात आपको फिक्सिंग रिक्वायर्ड होती है एरो हेड टेल में, ये आप यहाँ से इसको कर सकते हो। दिस इज़ ऑल अबाउट एरो हेड एंड टेल। तो ये मैंने ऑब्जेक्ट मेन्यू में आज ये ऑप्शंस कवर करवा दी। एरो हेड टेल कैसे बनता है, पैटर्न कैसे बनता है, ये सारी ऑप्शंस मैंने अभी के अभी आपको करवा दी। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। कल मैं मज़ीद कुछ ऑप्शंस आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ये ऊपर वाली मैंने दोनों कर दी हैं, पावर क्लिप मैंने आपको करवा दिया हुआ है, ठीक है। कल मैं इन ऑप्शंस को डिस्कस कर लूँगा आपके साथ। आज हम लोग दो टूल्स और एक्सप्लोर करेंगे। एक ये है जी पैरेलल डायमेंशन,
और एक है कनेक्टर और एंकर एडिटिंग। ये हमारे टूल बॉक्स में ये दो टूल्स अभी इनको मैंने आपको बताना है। इन दो टूल्स को देख लेते हैं, क्या है जी पैरेलल डायमेंशन और क्या है कनेक्टर। नेक्स्ट टूल नेम इज पैरेलल डायमेंशन टूल। कभी अगर आपके पास कॉरल में कोई कंटेंट पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, इसकी डायमेंशन आपने देनी हो, प्रिंट करनी हो, विड्थ, हाइट, एंगल, इसको आपने विद प्रॉपर मेजरमेंट विद लेबल के साथ आप स्क्रीन के ऊपर उन ऑब्जेक्ट के साथ आप दिखाना चाह रहे हो, तो पैरेलल डायमेंशन टूल आपके पास अवेलेबल है। ये कॉरल ड्रॉ में काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है जिसको आप यूज़ करते हुए आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायमेंशन लाइंस लगा सकते हो, एंगुलर डायमेंशन भी दे सकते हो, सेगमेंट वाइज भी आप अपनी डिस्टेंस मेजर करने के लिए, और इसके साथ कनेक्टेड कुछ ऊपर प्रॉपर्टीज भी हैं ये जो आपको दिख रही हैं। डायनामिक्स भी लगा सकते हो, डेसिमल यूनिट भी चेंज कर सकते हो, पॉइंट्स के बाद 0 डेसिमल तक रिस्ट्रिक्ट करना है या नहीं दिखना, मिलीमीटर, इंचेस, सेंटीमीटर जो यूनिट देखना है, प्रीफिक्स में सुफिक्स में कुछ लगाना है, हेयरलाइन, ये सारी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। कॉरल में देखते हैं इसका इस्तेमाल क्या है। ये आपके पास पेज है, पैरेलल डायमेंशन टूल का नाम है। पैरेलल डायमेंशन टूल आपको अलाउ करता है स्टूडेंट्स कि अगर कभी आप कोई शेप्स हैं लाइक दिस, अगर आप इन शेप्स के ऊपर मेजरमेंट दिखाना चाहो, कितनी विड्थ है, कितनी हाइट है, इनको आप यहाँ पे शो करना चाहो, ये टूल से आप देख सकते हो। पैरेलल डायमेंशन, पैरेलल डायमेंशन टूल जैसे आप क्लिक करते हो, ऊपर ये फर्स्ट ऑप्शन डायनामिक डायमेंशनिंग की ऑन मिलती है। इसको ऑन करने के लिए क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली अपडेट करता है डायमेंशन लाइन सेगमेंट को। इसको ऑन करने से फ़ायदा क्या होता है बताता हूँ आपको। ये क्लिक करके आप इसको डिफ़ॉल्ट के तौर पे डायमेंशन के ऊपर एक्टिव कर सकते हो। एक्टिव होने से फ़ायदा क्या होता है स्टूडेंट्स, कि अगर मैं इसकी विड्थ और हाइट यहाँ पे शो करना चाहूँ, ये मैं यहाँ से शो कर सकता हूँ। टूल का नाम है पैरेलल डायमेंशन। ये देखिएगा, आपने इसकी विड्थ निकालनी यहाँ से लेके इस नोड से लेके इस नोड के दरमियान, ठीक है। जैसे आपने ड्रैग किया, अब ऊपर या नीचे जिस जगह पे आप इसकी शो करना चाह रहे हो वैल्यू, वहां पे क्लिक कर दो। ये आ गया जी इसकी डायमेंशन 6.06 इसकी विड्थ है। अगर आप इसकी हाइट को देखना चाहो तो स्टूडेंट्स, ये पैरेलल डायमेंशन में आप इसकी हाइट को मालूम करना हो, ये टूल आपके पास अवेलेबल है, पैरेलल डायमेंशन इसका नाम है। और पैरेलल डायमेंशन में आप कभी कोई ड्राइंग बनाना चाह रहे हो जिसपे आप मेजरमेंट को भी शो करना चाह रहे हो, जैसे ये इसकी विड्थ है 6.06 इस शेप की, और इसका हाइट मालूम करनी है, वेरी इजी वे टू डू इट। आपने नोड टू नोड इसको कैरी ऑन करना है। क्लिक करो, दूसरी साइड में जाओ, दूसरी नोट को जाके आपने क्लिक कर दिया, और ये बाहर की तरफ या अंदर की तरफ जहां मेजरमेंट शो करनी है वहां पे जाके ड्रॉप कर दो। ये वैल्यू आ गई 4.09। वेरी इजी वे टू मेजर योर लेंथ ऑफ द सेगमेंट्स। कैसे? पॉइंट पे जाना है। अच्छा, जरूरी नहीं कि आपने नोट टू नोट करना है। मिसाल के तौर पे आप कह रहे हो नोट से मुझे यहां तक मेजरमेंट शो करनी है स्क्रीन पे, मिड ऑफ द पॉइंट तक, यहां तक ये मुझे बता रहा है। ये जो गाइड्स होती है ना, ये जिसे डायनामिक गाइड्स बोलते हैं, ये आपको बताता है। ये देखो नोड आ गई, क्लिक किया और ये मिड ऑफ द पॉइंट आ गया। माउस बटन को छोड़ दो और इसको बाहर या अंदर जिस जगह पे मेजरमेंट शो करनी है वहां पे जाके ड्रॉप कर दो। ये देखो
एग्जैक्टली 2.07 इंच में ये मेजरमेंट आपको स्क्रीन पे दिख रही है। इसका मतलब ये हुआ कि फुल लेंथ दिखानी हो या सेगमेंट ऑफ द लेंथ को शो करना हो, आप क्लिक बस ड्रैग करके आप ड्रॉप करने के बाद इसको यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। इसका मतलब है बाद बार आपको मेजरमेंट शो करनी पड़ती हैं अपने सेगमेंट्स की, तो ये इस तरह दिखाई जा सकती है। और इसमें मजे की चीज़ जो है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये डायनामिक गाइड्स को मैंने ऑन इसलिए किया था। अभी अगर आप गौर करो स्टूडेंट, इसकी विड्थ कितनी है इस एरिया की, 6.06। चूंकि डायनामिक गाइड्स की ऑप्शन ऑन है, मजे की बात है, जैसे इसकी विड्थ बढ़ाऊंगा ऑटोमेटिकली ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ऑटोमेटिक डायनामिक गाइड्स। और बड़ी करो, ये वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज होती जा रही है। कम करूं, ऑटोमेटिकली ये वैल्यू चेंज होती जा रही है। इसका मतलब ये कि कभी अगर आपको जरूरत समझो, मिसाल के तौर पे एक सर्कल है, एक सर्कल है, मैं हिट इसकी विड्थ और हाइट जानबूझ के मैंने डिफरेंट रखी है, सर्कल नहीं है, एक इलिप्स है। अगर आप इसकी मेजरमेंट मालूम करना चाहो, इसकी हाइट मालूम करना चाहो, ये पैरेलल डायमेंशन का टूल नंबर 1, पहला टूल है पैरेलल डायमेंशन, ये आपने क्लिक कर देना है। और अगर आप चाह रहे हो डायनामिकली इसको कंट्रोल किया जाए, तो ये वाला बटन ऑन रखना है, फर्स्ट बटन डायनामिक, इसको बोलते हैं डायनामिक। ये ऑफ हो जाता है, ऑफ होने से याद रखना जो मेजरमेंट लोगे वो फिक्स होगी, चाहे हाइट जितनी ज्यादा या कम कर दो, विड्थ जितनी कम ज्यादा कर दो, वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो आमतौर पे जब आप चाह रहे हो कि आपकी जो करंट शेप है वो कनेक्ट रहे विद डायनामिक वैल्यूज के साथ, तो इसको ऑन रखना है, फर्स्ट वाली, ये वाली ऑप्शन, इसको ऑन कर दिया करो। अब फायदा ये होगा कि अगर मैं मेजरमेंट लेता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ पे शो करना चाह रहा हूँ, ये वैल्यू आ गई, कितनी है, 10.89। इसका मतलब ये हुआ, इस तरह इसकी विड्थ भी निकालते हैं ये लोग, ठीक है। अब मैं इसकी वैल्यू चेंज करता हूं, मतलब हाइट विड्थ चेंज करता हूं, ऑटोमेटिकली ये रिस्पॉन्ड करेगी। क्यों? डायनेमिक डायमेंशन इज ऑन। और अगर विड्थ भी चेंज करूंगा, विड्थ भी ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करेगा। ये हो रही है, ठीक है। तो बाद वक्त आप अपनी ड्राइंग्स बनाते हो कॉरल के अंदर, शेप्स के ऊपर डायनेमिक गाइड्स आपको अलाउ करता है कि अगर चाहो तो इसकी डायमेंशन को आप ऑन कर सकते हो। अच्छा, इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, जो ऑप्शन रह गई हैं वो भी देख लो। आपने जब इसको क्लिक करके साइज बड़ा छोटा जो करना है, अगर आप यहाँ पे देखो पॉइंट्स की वैल्यू 2 तक फिक्स है, इसको चाहो आप राउंड भी कर सकते हो। वो कैसे? इसी में जाओ, पहली ऑप्शन है पैरेलल, इसमें यहां से कंट्रोल कर लो, 0 डिजिट, ठीक है। इसको आप पहले एक्टिव कर लेना, क्लिक कर देना ऐसे, अगर बाद में करना हो तो इसको क्लिक कर देना, क्लिक करके यहां से कंट्रोल कर देना, राउंड कर दिया उसने 1 डिजिट तक, 2 डिजिट तक, 3 डिजिट तक आप इसको देख सकते हो। इसका तरीका ये होता है कि पहले क्लिक करना जरूरी होता है पिक टूल से, जब कर लोगे फिर ऊपर जाके यहां से कंट्रोल कर लेना। इफ यू वांट टू राउंड, ये लो क्लोजेस्ट डिजिट, 2 डिजिट तक लेके आना है, यहां तक इसकी वैल्यू को उसने कर दिया। मजीद इसके अंदर और भी सेटिंग्स हैं, मिसाल के तौर पे और क्या है, ये इंचेस का आपने जो है वो उसकी रिप्रेजेंटेशन देखनी है इन दिस फॉर्म, ये लो, इन दिस फॉर्म, ये लो। और बाद वक्त आपको कोई कहता है इसकी रिप्रेजेंटेशन यूनिट चेंज करना है, इंचेस पे इसको कन्वर्ट कर दो मिलीमीटर्स में, डेसीमीटर में। कोई जरूरत नहीं आपको कहीं और जाने की, यहीं पे इसको क्लिक किया हुआ है, यहां से चेंज कर दो, ये ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करेगा उसकी यूनिट के साथ। कैलकुलेशन में 52 पॉइंट समथिंग आ रही है, इंचेस में करना है, इसका मतलब यहां से वैल्यू चेंज हो सकती है। बाकी
नहीं देखना, 2.07 देखना है, साथ में इंच का यूनिट नहीं देखना। ये लो, अभी किस में मेजरमेंट हमें नहीं पता चल रहा, इंच है, सेंटीमीटर है, डेसीमीटर है, यहां से ऑन कर लिया करो। ये इसकी प्रॉपर्टीज है, डायमेंशन, जो पैरेलल डायमेंशन मैंने टूल ऑन किया हुआ है, ये इसकी प्रॉपर्टीज है। अच्छा, और क्या है वो भी देख लो। लीडिंग जीरोस देखने हैं कि नहीं देखने हैं? अब ये क्या है लीडिंग जीरो? अगर ये ऑन होगा, लीडिंग जीरो का मतलब क्या होता है भाई? समथिंग सम टाइम ये वैल्यू जो है 0.05 हो सकती है, 0.05 हो सकती है, 0.5 शो करना है या 0.5 शो करना है। ये कैसे होता है ये देखो। अभी मैं इसकी अगर हाइट को कम करूं, टोटल वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है, इस पर क्लिक करो। बाद आपको रिक्वायर्ड होता है इस वैल्यू को नहीं देखना, लीडिंग जीरोस को, इसे बोलते हैं लीडिंग जीरो। बाद अच्छा नहीं दिखता, 0.35 की समझ नहीं आती जब तक जीरो ना साथ लगाओ, जीरो के साथ आप शो करो। इसका मतलब कभी कोई डिजाइन आप बनाते हो जो डिफरेंट शेप्स के साथ आप क्रिएट करके अपना डिजाइन बनाते हो, तो उसमें अगर आप चाहो उस स्ट्रक्चर में आप इस तरह दिखा सकते हो। एक सिंपल सा होम का स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके ऊपर डायमेंशन लाइन का रोल देखते हैं। लाइक ये आपके पास एक शेप है, इसके ऊपर मैंने एक ट्राइंगल बना दी, एक ट्राइंगल बना देते हैं, और ट्राइंगल की वैल्यू को हम यहाँ पे हर्ट का जो है वो फॉर्म में यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपने कोई इसका गेट भी शो करना है, ये लो, ये गेट भी शो हो गया। अब अगर आपने इसके ऊपर यूनिट्स को डिस्प्ले करना हो तो कैसे करना है, इसकी विड्थ हाइट्स को आपने यहाँ पे शो करवाना है। या चले इसको एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे मैं क्रिएट कर देता हूँ, ये देखिए। उसके लिए आपको पता है वेल्ड करना पड़ता है वगैरह वगैरह, ये वेल्ड कर लेते हैं। अगर आप इसमें मेजरमेंट को शो करना चाहो स्क्रीन के ऊपर तो कैसे होगी? आपने रूफ का टॉप की मेजरमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक, या यहाँ पे ये आपने कनेक्ट करके बाउंड्री दिखानी है। अब इसमें आपने किस तरह करना है, आपने सेलेक्ट करना है, पैरेलल डायमेंशन में जाना है, और पैरेलल डायमेंशन में यहाँ से लेके यहाँ तक आपने लाइन ड्रॉ करके नोड टू नोड, और ये बाहर तरफ वैल्यू को दिखा देना। इसी तरह अगर मैं आपको कहूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये वैल्यू यहाँ पे आपने दिखा दी, बहुत कम वैल्यू है, छोटी सी वैल्यू है, पॉइंट समथिंग है, ठीक है। अब ये अगर आपको नहीं दिख रही, रीजन इज दैट कि इसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा है, फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, फॉन्ट जरा छोटा कर देते हैं। या इसको एक काम हम कर सकते हैं, इस वैल्यू को आप बिलो भी शो कर सकते हो, ये आपका बिटवीन है लाइंस, इसको बिलो या अबव भी हम मूव कर सकते हैं। वो कैसे होता है वो भी देख लेते हैं। सिलेक्ट किया, इस सेगमेंट को सिलेक्ट किया, ठीक है। इस सेगमेंट को आपने यहां पे जाके सिलेक्ट कर लिया, और करने के बाद यहां से भी फॉन्ट छोटा कर सकते हो अगर करना चाहो। और इसी लाइंस के ऊपर नीचे भी इसको किया जा सकता है। आप लाइंस को सिलेक्ट कर लो, करने के बाद यहां से कर लो, टेक्स्ट को अबव शो कर दूं, बिलो शो कर दूं, 0 इंच। इसका मतलब है कभी अगर आप इन वैल्यूज को ऊपर नीचे करना चाहो तो इस सेगमेंट को, पैरेलल डायमेंशन को आपने क्लिक करना है, और यहां से आपने एक्टिव कर देना है, बिलो और अबव। और बाद का तो आप एक बॉक्स में दिखाना चाह रहे हो, ये बॉक्स में आ जाएगा, यहां से होता है सारा सेट। यहाँ से बॉक्स में दिखाना चाह रहे हो, आप टेक्स्ट को ऊपर की तरफ दिखाना चाह रहे हो, बिलो दिखाना चाह रहे हो, अबव दिखाना चाह रहे हो, आप ये दिखा सकते हो लाइक दिस। बिटवीन लाइंस दिखाना चाह रहे हो वो भी दिखा सकते थे, अबव दिखाना है कंटेंट के, बिलो दिखाना है, आप इसको यहाँ से सेट कर लीजिएगा। अच्छा, बाज़ सेगमेंट्स आपने यहाँ पे, अगर मैं कहूँ मुझे ये एंगल मालूम करना है, ये वाला,
एंगल कैसे मालूम करते हैं? एंगल के लिए भी इसी में टूल मौजूद है, ये एंगुलर डायमेंशन, ये क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ आपने लेके आना है और इसको ऊपर की तरफ ड्रैग कर देना है, अगले सेगमेंट पे जाकर ड्रॉप कर दो। ठीक है, जैसे आप क्लिक करोगे ये वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रही है। फॉन्ट बड़ा है, कोई मसले की बात नहीं है, आप फॉन्ट को छोटा कर लो, क्योंकि हम साइज वाइज फॉन्ट आपको जो है वो बहुत बिग साइज में दिख रहा है, या आप फॉन्ट को यहाँ सेलेक्ट करके फॉन्ट छोटा कर लेना, जैसे मैं कर रहा हूँ। बाकी अगर आपको एरो हेड एंड टेल बहुत बिग साइज में दिख रही हैं, उसका तरीका डिफरेंट है, वो आपने इस टूल पे थ्रू करना है। पहले आपने इसको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, फॉन्ट को करना है, फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना। लेकिन अगर आपको इसको एरो हेड टेल को करना है तो इनको आपने पैरेलल डायमेंशन के साथ करना है। ये कहाँ से होते हैं जी? हेड एंड टेल साइज में छोटे अगर आप करना चाहो तो कहाँ से करना है? इसकी वैल्यू को आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो। एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं आपको इस डोर पे ओपन करके दिखाता हूँ, जरा क्लियर हो जाएगा। ये ले जनाब, एंगल की तो समझ आ गई, एंगल बनाने के लिए, दिखाने के लिए। और अगर आप यहाँ से पैरेलल डायमेंशन पे जाते हो, अच्छा एक तो ये कि नोड टू नोड आप यहाँ से इसकी विड्थ और हाइट बता सकते हो। दूसरा तरीका ये हो सकता है, आप सेगमेंट को भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल सेगमेंट को भी आप यहां से दिखा सकते। अच्छा, सेगमेंट डायमेंशन में क्या है, आपको कुछ नहीं करना, ये खुद ही दो नोड्स के दरमियान में एक्टिव कर देगा। वेरी सिंपल। अगर आपने इसकी हाइट मालूम करनी है ना, दो तरीके हो सकते हैं, या तो पैरेलल डायमेंशन के साथ चले जाओ, पैरेलल डायमेंशन के साथ आप इसकी विड्थ और हाइट मालूम कर सकते हो, पॉइंट टू पॉइंट अगर आपने देना हो, या सेगमेंट के ऊपर देना हो। अच्छा, इसका एक फायदा ये होता है कि ये खुद ही नोड्स को चेक करता है और ऑटोमेटिकली उसकी मेजरमेंट साइड पे ले आएगा, ऐसे। इसी तरह इधर भी दोनों वैल्यूज सामने आपको दिख रही है। जहां तक इसके एरो हेड टेल का ताल्लुक है, वो आप यहां से कंट्रोल कर सकते हो, यहां पे जाके आप इसकी वैल्यू को डिफरेंट डिफरेंट भी कर सकते हो। ये करना है, कुछ और आपको स्टाइल चाहिए ये ले लो, कोई और स्टाइल चाहिए ये ले लो, ये दोनों तरफ लग रहा है, ये चाहिए ये कर लो, स्ट्रेट चाहिए स्ट्रेट भी ले सकते हो, टॉप पे चले जाओ स्ट्रेट भी होगा ये। लेकिन इस पे फिर आपको आमतौर पे एरोज लगे होते हैं दोनों तरफ, ताकि मेजरमेंट को आपको स्क्रीन के ऊपर उनको प्रॉपर इसको यूनिट्स को दिखा सके। तो ये यहाँ से हम आमतौर पे एरो ही लेते हैं, तो एरोज आप यहाँ से ऑन कर दें, दोनों तरफ लगेंगे। ये छोटी छोटी इसकी ऑप्शंस हैं, इनको आप यहाँ पे बड़ा खूबसूरती से इस्तेमाल करके दिखा सकते हो। ये आज का टूल जो है वो पैरेलल डायमेंशन का है, और बाल का आपको इसको एनोटेट भी करना पड़ता है कि ये डोर है, ये रूफ है, ये विंडो है। अगर आपने इस तरह दिखाना हो, शो करना हो, तो इसके लिए आप इसको यहाँ से अटेम्प्ट कर लेना, लास्ट ऑप्शन टू लेग कॉल आउट क्लिक कर दो, ये लो, दिस इज डोर। लाइन और एरो हेड इधर रख दो, इधर रख दो, जहाँ यहाँ लगाना यहाँ लगा दो, दिस इज विंडो, दिस इज रूफ टॉप। एनोटेट करने के लिए ये आपके लेबल्स लगे हैं, इनको आप फॉन्ट शॉन्ट बड़ा छोटा करना हो, वो वही काम जिस तरह एक आम फॉन्ट को सेट करते हैं यहाँ से बड़ा छोटा आप कर सकते हो, सिलेक्ट पहले कर लेना, या साइज वाइज आप बड़ा कर सकते हो, बड़ा करना है छोटा करना हो, फॉन्ट चेंज करना हो, ईच एंड एवरीथिंग पॉसिबल है। तो बाद आपके डिज़ाइन के अंदर सेगमेंट्स बने हों, सेगमेंट्स की विड्थ हाइट का लेआउट आप इस तरह पूरे का पूरा स्क्रीन के ऊपर अगर आप दिखाना चाहो डिज़ाइन में, तो ये इसलिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट टूल ये जी टूल, कनेक्टर टूल। कनेक्टर टूल में दो ऑप्शन होते हैं, कनेक्टर और एंकर एडिटिंग। बालकात स्टूडेंट्स को रिक्वायर्ड होता है कि फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाने हो,
जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं उनको ज़रूरत पड़ जाती है कनेक्टर टूल की। तो आमतौर पे फ्लो चार्ट्स हम बनाने के लिए कॉरल में फ्लो चार्ट्स अगर आपको ड्रॉ करने हो तो ये उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन होती है, कनेक्ट कर देती है आपस में जो भी शेप्स हैं उनको। जैसे मुझे एक फ्लो चार्ट बनाना है, स्टार्ट। इसके साथ मुझे कुछ इनपुट देना है। इनपुट देने के लिए हम आमतौर पे पैलोग्राम होती है, ये पैलोग्राम बना देते हैं। ठीक है, पैलोग्राम बना दी। और इसके बाद आपने एक डिसीजन मेकिंग करने के लिए एक डायमंड शेप में यस नो जो होता है उसके लिए ये डायमंड शेप आपने बना दी और प्रोग्राम को आपने टर्मिनेट कर दिया विद दिस सिंबल जिसे स्टॉप बोलते हैं। ये लो 4 सिंबल आपको नजर आ रहे होंगे। इनको कनेक्ट करने के लिए आसान सी ट्रिक ये होती है कि आप इसको क्लिक करो और कनेक्टर टूल से कनेक्ट कर दो। ये जी कनेक्टेड टूल, नाम क्या है? कनेक्टर टूल। कनेक्टर टूल पे क्लिक करो, यहाँ पे आपकी कुछ नोट्स नज़र आ रही होंगी। एक ये नोट नज़र आ रही है, एक ये नोट नज़र आ रही है, एक ये नोट नज़र आ रही है। आप जस्ट नोट को क्लिक करके और ड्रैग करके आप कनेक्ट कर दो उसकी नोट के साथ। ये दोनों सिंबल आपस में कनेक्ट हो गए। टूल का नाम है कनेक्टर। अब होगा क्या कि अगर आप इस टूल को, इस शेप को मूव भी करते हो ना, लाइन सेगमेंट साथ में कनेक्टेड है। कनेक्ट हो गया ना सिंबल, तो आपके सिंबल्स कनेक्ट हो गए। तो ये अगर मैं आपको कहूँ कि इसको आगे कनेक्ट करना है, तरीका वही है, सिलेक्ट किया, कनेक्टर टूल में गए, सिंबल टू सिंबल आप कनेक्ट कर दिया। अगर मैं आपको कहूँ इसको इसके साथ कनेक्ट करना है, वेरी सिंपल। इसी तरह इसके ऊपर गए और यहाँ पे जाके कनेक्ट कर दिया। ये सिंबल आपस में कनेक्टेड है। या कोई आप शेप्स वैसे बनाते हो, जैसे ये एक शेप बनाई, ये लो जी, इसके साथ ये शेप बनाई, ये लो जी, इसके साथ ये शेप बनाई, ये लो जी, इसके साथ ये शेप बनाई, इसके साथ ये शेप बनाई। इनको आपस में कनेक्ट करना चाह रहे हो, कनेक्टर टूल से करना काफ़ी इजी हो जाता है। क्लिक किया, कनेक्टर टूल पे गए, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब अगर आप गौर करो, ये सारी शेप्स आपस में कनेक्टेड है। चाहे इसको आप डिस्टेंस पे ले जाओ, लाइन के थ्रू इसकी हायरार्की नजर आ रही है, कनेक्टेड है। चाहे आप इसको बिल्कुल कनेक्ट करके वैसे ही फिजिकली दिखा दो, लो, ये बाउंड्रीज के साथ आपको कनेक्टेड है। अगर आप इसको सेगमेंट को अलग भी करोगे ना, तो इसके साथ कनेक्टेड लाइंस आपको नजर आएंगी। अब वो चाहे इधर कर दो, चाहे इधर कर दो, या कहीं पे भी कर दो, अनटिल और अनलेस इसको आप कनेक्टर को यहाँ से ख़त्म कर दो। ख़त्म करने का तरीका वही हो सकता है कि आप क्लिक करो, डिलीट कर दो। लगाने का तरीका यही होगा, क्लिक करो और नोड को नोड के साथ कनेक्ट कर दो। ये आपका कनेक्टर कहलाता है। आप शेप्स को आपस में अगर कनेक्ट करना हो तो कनेक्टर से, चाहे वो फ्लो चार्ट की फॉर्म में हो, चाहे वैसे कोई डिज़ाइन बनाया हुआ है आपने, तो कनेक्टर टूल से ये काम करना आसान हो जाता है। तो जब आप कनेक्टर टूल पे क्लिक करते हो तो इसकी भी कुछ ऑप्शंस होती हैं जो कि ऊपर दिख रही है, प्रॉपर्टीज़ हैं। इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूँ, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ज़रा चेक कीजिएगा कि क्या करता है ये ऑप्शन। जब आप कनेक्टर टूल पे क्लिक करते हो, जो कि ये वाला है टूल,
ऊपर आपके पास एक होता है स्ट्रेट कनेक्टर, स्ट्रेट लाइन, एक होता है आपके पास राइट एंगल कनेक्टर, एक होता है आपके पास राउंडेड राइट एंगल कनेक्टर। इनमें से कौन सा अटेम्प्ट आप करना चाह रहे हो? अगर आप ये लेते हो, ये तो स्ट्रेट कनेक्ट होता है, ये आपका बनता है राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब जैसे ये राइट एंगल कनेक्टर है, 90 डिग्री। दो तरीके हो सकते थे ना, या तो डायरेक्ट आप कनेक्ट कर देते पहली ऑप्शन के साथ, ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, ये स्ट्रेट कनेक्टर होता है। और अगर आप इसको क्रॉस करना चाह रहे हो शेप के ऊपर से, राइट एंगल, ऐसे ऐसे, और ये लाइन ऐसे इधर करना है, इधर करना है, या इसको इधर से लेके आना है, या इसके साथ इसको कनेक्ट करना है। वो क्रॉस नहीं कर रहा, पहले क्रॉस कर रहा था, ठीक है, पहले वो क्रॉस कर रहा था, अब क्रॉस नहीं हो रहा। अगर आप साइड से भी आते हो, क्रॉस नहीं कर रहा, इधर भी आते हो, क्रॉस नहीं कर रहा, घुमा के ला रहा है, ठीक है, राइट एंगल डिग्रीज के ऊपर। अब ये आप इस तरह इसको, और अगर आप इसके बजाय राउंडेड करना चाह रहे हो तो थर्ड ऑप्शन की तरफ चले जाओ, ये राउंडेड है। फर्क सिर्फ इतना है, एक में राइट एंगल परफेक्ट दिख रहा है, एक में राउंडेड फॉर्म में दिख रहा है, ये राउंड है, बस ये फर्क है। बाकी अगर लाइन का स्टाइल, या अगर आप चाहो इसके साथ एरो हेड भी दे सकते हो, इधर से चला, नेक्स्ट स्टेप ये है, तो इसको आप यहां से सेट कर देना। टर्मिनेट हो रहा है यहाँ पे, स्टार्टिंग पॉइंट में मैंने कोई हेड नहीं दिया। अगर आप इसको भी और भी हेड देना चाह रहे हो तो एक टेल होगा, एक हेड होगा, ये यहाँ से दे देना। अगर इसकी लाइंस को डॉटेड करना है, डॉटेड यहाँ से कर लेना। बाद का तो कोई चीज़ आप ऑप्शनल भी दिखाना चाह रहे हो, कुछ आपको फिजिकली कनेक्टेड दिखाना चाह रहे हो, तो ये एक काइंड ऑफ डॉटेड और डैशेस का फर्क है। स्ट्रेट करना है विदाउट डैशेस तो ये कर सकते, टूल है सिंपल सा कनेक्टर के नाम से। बाद अगर आपको ज़रूरत पड़ जाती है तो इस टूल को आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हो। और ये जी सिंपल सा टूल्स। अब मुझे बताओ इसमें से कौन सा ऐसा टूल है जो आपने नहीं किया? अच्छा, 2024 हम कर रहे हैं, 2024 में एक चीज इन्होंने ज्यादा दी है, वो क्या है वो देख लो। जब आप कोई शेप बनाते हो, ठीक है, जब कभी आप कोई शेप बनाते हो, शेप बनाते हो, अगर तो आप इसकी टोटल टोटल इसकी विड्थ एक जैसी रखना चाह रहे हो तो यहां से कर सकते हो। ये देखो, वेट देख रहे हो, टोटल यूनिफॉर्म है। आउटलाइन, आउटलाइन वेट सेम दिख रहा है आपको, ठीक है। बाद आपको इसके वेट को डिफरेंट डिफरेंट करना पड़ सकता है। डिफरेंट वेट के लिए आप यहां पे चले जाओ, ये एक नया टूल है, क्या लिखा हुआ है? वेरिएबल आउटलाइन टूल। ये अगर क्लिक करते हो, ये 2024 में इसने फर्स्ट टाइम दिया है। ये कहीं ना कहीं इलिस्ट्रेटर में मौजूद था, कॉरल ने फर्स्ट टाइम ये टूल दिया है। वेरिएबल आउटलाइन करता क्या है, जिस पॉइंट पे आप क्लिक करोगे वहां से वेरिएबल विड्थ उसकी कर देगा। ये इलिस्ट्रेटर में था, यहां नहीं था, इन्होंने फर्स्ट टाइम ये ऑप्शन दे दी। क्लियर करना है, दोबारा से देखिएगा, जिस पॉइंट पे आप जाओगे टच करोगे वहां से इसकी विड्थ को बढ़ा सकते हो। क्लियर करना है, यहां से कर देना। ये एक अच्छी ऑप्शन इन्होंने कॉपी करते हुए इलिस्ट्रेटर की ये दे दी। इससे पहले 2024 से पहले ये ऑप्शन नहीं होती थी, ठीक है। उस वक्त प्रॉब्लम क्या होती थी कि अगर आप अपनी शेप के डिफरेंट पार्ट्स की विड्थ को कंट्रोल करना चाह रहे थे तो नहीं होता, जैसे अभी मैं कर रहा हूं। ये देख रहे हो, इधर से भी हो गया, इधर से करना है, इधर से भी हो गया। कम करना है, ज्यादा करना है, यहां से आप इसको कम ज्यादा कर सकते हो, ये। और अगर आपको इसकी विड्थ को नहीं पसंद आई, इसको यहां से क्लिक करके ऑफ कर सकते हो, नॉर्मल कर देगा। और ये सारा जो भी ऑब्जेक्ट आपने आज तक बनाए हैं सबके लिए वैलिड है। जैसे ये है जी, ऑलमोस्ट हमारा खत्म हो रहा है ये। जहां से कम करनी हो कम कर सकते, जहां ज्यादा करनी हो ज्यादा भी की जा सकती है। विड्थ को आप अपनी मर्जी से
कंट्रोल भी कर सकते हैं। बाद औक़ात ये शेप वैसे बनानी होती तो शायद ना बनती, ठीक है, वैसे अगर आपने बनानी होती काफ़ी मुश्किल होता आपके लिए, लेकिन इसने ये नया टूल इंट्रोड्यूस करवा दिया। और इसके ऊपर अगर आप इसमें अपना कंटेंट भी बंद करना चाहो, कंटेंट बंद करना चाहो, कंटेंट ले आओ और इंसर्ट करके, ये लो कंटेंट ले आए और इसको इंसर्ट करके यहाँ पे रख सकते हो, प्लेस इनसाइड, देन फिक्स। ये आपको एक काइंड ऑफ स्क्रीन, उसके ऊपर आपका कंटेंट पूरे का पूरा आपको दिख रहा है। ये जी टूल। अब मैंने स्टूडेंट्स सारे टूल खत्म करवा दिए, टूल बॉक्स पूरा फिनिश हो गया, ठीक है। अगर फिर भी कोई चीज़, अगर कोई कमी हो, क्योंकि लोग इंटरेस्टेड कम ही होते हैं कॉरल में, लेकिन एज ए टूल मैंने ऑलमोस्ट ये कंप्लीट। हाँ, बाकी आ गया सब कुछ। वो आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट बनाना है बस आपने, उस पर विड्थ टूल ये ले लें। जैसे इसको आप रेस करना चाहो, हाँ बस इतना ही है इसमें। इस टूल को हम टेक्स्ट पे यूज कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, टी फॉर टेक्स्ट, टी फॉर टेक्स्ट, ये टी लिख दिया, साइज बड़ा कर देते हैं और इसकी फिलिंग ऑफ कर देते हैं, या इसको पहले फिलिंग चले ऑफ कर देते हैं। इसको पहले सिलेक्ट करके ना इसके फिल ऑफ कर देते हैं, स्ट्रोक को ऑन कर देते हैं। ये फिल को मैंने नन कर दिया और स्ट्रोक को मैंने ऑन कर दिया। अब इस पे लगा लेते हैं ये ऑप्शन, टू का जरूरी है। शेप और टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट को तो नहीं करेगा, यू नीड टू कन्वर्ट फर्स्ट। ये लो, अब आप इस टूल के साथ यहाँ पे जाओ और ये आप अपनी मर्जी से इसकी वैल्यू को चेंज कर, अच्छी चीज़ है। अच्छा, इसके अंदर आप अपने इमेज को भी प्लेस कर सकते हो। अब ये शेप बन गई ना, शेप में इमेज भी आ जाता है, क्या ख्याल है? जो आपने इसकी शेप की विड्थ हाइट, और अगर गड़बड़ हो जाए जैसे मुझसे हुई है, क्लियर नॉर्मल कर देगा। इसका मतलब जिस सेगमेंट को आप करना चाहो, जिस सेगमेंट को आप करना चाहो, यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। और अगर आप इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट को फिल करना चाहो, आप अपने ऑब्जेक्ट को भी इसके अंदर फिल कर सकते हो। अब ये इसमें, हाँ मतलब ये अवेलेबल नहीं है चीज़ ना, ये आपको हेडिंग है कोई लिखी हुई, कोई टाइटल है, उसके ऊपर आप इसको कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद इसके स्ट्रोक में सिर्फ इसका आउटलाइन देख लेना, फिल को ऑफ कर देना। फिल अगर होगा तो आपको समझ नहीं आएगी, फिल को ऑफ करना है, स्ट्रोक को ऑन करना है और उस पर अटैम्प्ट करके ये काम आप कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा जी जनाब, अभी अभी मैं आपको ना, क्योंकि टाइम हमारे पास है तो 10 मिनट के करीब, तो मैं आपको दो छोटी छोटी ऑप्शंस और आपको बताना चाह रहा हूँ। एक है सिमेट्री, एक है सिंबल। आज मैंने आते ही ये करवा दिया, मैंने एरो हेड टेल पैटर्न बनाना लगाना सिखा दिया। फिर मैंने QR कोड बनाना, अप्लाई करना, इसके अंदर डिटेल सेट करना, डिजिटाइज करना, इंफॉर्मेशन को बता दिया, बार कोड के साथ मैंने बता दिया। अगर आपको चार्ट इंसर्ट करने हैं, वर्कशीट इंसर्ट करनी है ऑब्जेक्ट के थ्रू, ये भी मैंने करवा दी। आते ही मैंने ये दो ऑप्शन करवा दी। उसके बाद मैंने ये दो टूल्स जो रह गए थे ये कंप्लीट करवाए। और अब जाने से पहले दो और ऑप्शन है, ये भी मैं बताना चाह रहा हूँ। एक है सिमेट्री, आप सिमेट्री बनाना चाह रहे हो। सिमेट्री का मतलब क्या होता है? ना ना, एक एक आप जो है पार्ट ऑफ दी शेप बनाते हो, दूसरा ये आपके लिए बनाते हैं सिमेट्री। जैसे ये देखो जी, ये आपके पास एक सिंपल सा फ्लैट सा पेज है, उसके ऊपर कुछ भी मौजूद नहीं है, ठीक है। आपने जब ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाना है ना, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके सिमेट्री पे क्रिएट करके, सिमेट्री पे क्लिक करके ये ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना, क्रिएट न्यू सिमेट्री, Alt+S इसकी शॉर्टकट की है। जैसे आप क्लिक करोगे इसका एक पैनल ऑन हो जाएगा, ये
दरमियान में देख रहे हो एक लाइन लग गई, ऑटोमेटिक एक लाइन लग जाती है, द सेंटर ऑफ द पेज लाइन लगा दी। क्या इसको दो दो मिरर लाइंस लगानी है? ये दो हो गई। एक चीज याद रखना, जो एक हिस्से में आपने क्रिएट करना है स्टूडेंट्स, रिमेनिंग पार्ट ऑफ दी वो सेगमेंट ये आपके लिए क्रिएट कर देगा। अगर तो मैं सिंगल के साथ जाता हूं, सिंगल मिरर लाइन के साथ जाता हूं, ले जी आर्टिस्टिक मीडिया में जाता हूं, यहां से एक शेप बनाने अटेम्प्ट करता हूं, ये लो, ये मैंने एक शेप बना दी, इतना हिस्सा मैंने बनाया, सेकंड हाफ इसने खुद कंप्लीट कर दिया। इतना हिस्सा मैंने बनाया और सेकंड हाफ इसने कंप्लीट कर दिया। इतना हिस्सा मैंने बनाया और सेकंड हाफ इसने कंप्लीट कर दिया। इतना हिस्सा मैंने बनाया, सेकंड हाफ इसने कंप्लीट कर दिया। जो भी आप क्रिएट करते हो इसका सेकंड हाफ वो खुद क्रिएट कर देता है आपके लिए। यहां तक कि कोई भी शेप हो, ये देखो सर्कल भी लगाता हूं ना, फिल भी करता हूं, इसका मिरर बन रहा है, उसका मिरर बन रहा है। अब आपके वो मिरर अगर नहीं देख रहा स्टूडेंट प्रॉपर, वजह क्या है? ये ऑप्शन, ये ऊपर क्या लिखा हुआ है? शो सिमेट्रिकल लाइंस, ठीक है। अगर आप यहां से देखना चाहो, ये देखो विजिबिलिटी उसकी ऑफ ऑन, ऑफ ऑन, ये यहां से आप देख सकते हो। और अगर आपको सेगमेंट से बढ़ाने हैं, यहां से कर लीजिएगा, ये देखो डबल हो गया रिफ्लेक्शन, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। जितना आपको हैवी करना है इसको, ग्राफिक्स को हैवी कर सकते हो। इसका मतलब है एक सेगमेंट आपने बनाना है, रिमेनिंग मिरर ऑब्जेक्ट ये आपके लिए क्रिएट कर देगा। अच्छा स्टूडेंट्स, ऑटो बैकअप भी होता है। अभी मैं मतलब हाँ एक्सीडेंटली उसने मुझे जो है वो सॉफ्टवेयर ने यहाँ से क्विट करवा दिया, ठीक है। ऑटो बैकअप भी इसमें बैकग्राउंड में चल रहा होता है। लास्ट मोमेंट में जो मैं काम कर रहा था वो मैंने सेव थोड़ी किया था, ठीक है। सेव ये ऑटोमेटिकली करता है। एज ए ग्राफिक डिजाइनर ये फैसिलिटी आपको पता है, फोटोशॉप में भी है, इलिस्ट्रेटर में भी है, कॉरल में भी है। एक टाइमर लगा होता है बैकग्राउंड में, वो आपके लिए परफॉर्म कर रहा होता है, सेव कर रहा होता है कंटेंट को। देखते हैं ओके करने पे रिकवर किया कि नहीं किया इसने। हालांकि मैंने सेव सो कुछ नहीं किया, जब से मैं काम कर रहा हूँ सेव नहीं किया मैंने। देखते हैं किस हद तक इसने रिकवरी की है। ये लो जी, ये मैंने तकरीबन आज थोड़ी देर पहले तक ना, ये मैंने QR कोड और बार कोड करवाया था। ये उस मोमेंट तक इसने रिकवरी की हुई है बार कोड की। ये देखो ये 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 भी, ये थोड़ी देर पहले मैंने अभी करवा रहा था एरो हेड टेल, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले तक ये एनोटेट करवाया था। इसकी डायमेंशन, पैरेलल डायमेंशन मैंने बताई थी। ये जो मैंने जितने काम करवाए ये इसने रिकवर किए, हालांकि मैंने सेव नहीं किया। अच्छा ये कितने मिनट्स तक का रिकवरी रखी इसने, बैकअप रखा है इसने, ये सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। मैं आपको दिखा दूं, अगर ये रिकवरी ऑन नहीं होती तो ये मेरा सेगमेंट रिकवर नहीं होता। मैं अचानक उसने मुझे कॉरल से क्विट कर दिया, ठीक है। ये काम अगर मैंने सेव नहीं किया होगा मुझे दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी ना। इससे बचने के लिए क्या होता है, इसका ऑटो रिकवरी बाय डिफॉल्ट ऑन होता है। वो कहाँ पे होता है? ये यहाँ पे जाना है आपने कॉरल में, यहाँ पे देखो सेव की ऑप्शन है कहीं पे, ये हाँ कंट्रोल जे, ये सेव में देखो कितने मिनट्स का पीरियड है। हाँ जी, मैंने उसके बाद भी तो बहुत सारा काम किया है। इसके बाद मैंने कितना सारा काम किया है, काफी किया। वो क्यों नहीं आया सेव? 20 मिनट का मेरा लॉस हो गया। 5 मिनट कर लो इसको, 10 मिनट कर लो, 20 मिनट ज्यादा है। अब पिछले 20 मिनट में जो मैंने करवाया हो गया। एज ए डिजाइनर तो मैं 1 मिनट का भी जो है वो लॉस, लेकिन 5 मिनट इज ओके।
5 मिनट की रिकवरी अगर आपको नहीं भी मिलती कोई बात नहीं, आप बना लो उतना हिस्सा सेगमेंट। लेकिन 20 मिनट का अगर आपका रिकवरी पीरियड है तो काफ़ी आपकी टाइम पीरियड ज़्यादा है, तो इसमें फिर प्रॉब्लम होगी आपको। तो ये कितने मिनट्स हो सकते हैं वो यहाँ से सेट कर लो। अच्छा, ये भी कर सकते हो नेवर। नेवर का मतलब क्या होगा, अगर क्रैश कर गया कॉरल, कुछ भी 1 मिनट हो 1000 मिनट हो गए, कुछ भी सेव, हाँ सेव किया होगा तो सेव होगा, सेव नहीं करोगे तो सेव नहीं होता। ठीक है, ये आपको यहाँ से एक्टिव कर सकते हो। ये मैंने वो सेट आपको बताना था, सेगमेंट बताना जहाँ पे ये काम किए जाते हैं। अच्छा जी, आप क्या करें, QR कोड पर क्या हुआ QR कोड को? वो बता रहे हैं। वो इधर बनते हैं, मारो। वो कुछ भी इधर चलेगा। मारो। नहीं, मजे की चीज थी तो मिस क्यों की? सर मैं राइडर इतना सुस्त था मेरा, मैं ऑफिस से डायरेक्ट आई 7 बजे आप आ रहे हो? सर ऑफिस से डायरेक्ट आई हूँ, राइडर इतना सुस्त था मेरा। मैं देख रहा हूँ दूसरी यूनिवर्सिटी से आया। हाँ, भी बहुत लेट आए आज। खुश हो? ये भी आए हैं, तकरीबन 6:30 आए हैं। आप 7 बजे आए हो। QR कोड बता के ऑफ कर दूं? जी। क्यूआर कोड क्या होता है, क्यों यूज करते हो वैसे आपने QR कोड? बड़ी काम की चीज है। नहीं, क्या होता क्या है वो? इसका वाईफाई कनेक्ट हो जाता है। उस पर बेसिकली सारी इंफॉर्मेशन आमतौर पे मैगजीन्स होते हैं, उसके ऊपर क्या होता है, QR कोड होता है। उससे फायदा क्या होता है, ये है जैसे ये कवर पेज है, कवर पेज के ऊपर आपने अपना QR कोड प्लेस करना है। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल, आप अगर चाहो किसी को ऑर्डर प्लेस करना है, ठीक है, पिज्जा का बड़ा दिल कर रहा है, आप पिज्जा की वेबसाइट के साथ कनेक्ट होना चाह रहे हो, आप कोई बुक है पब्लिश हुई हुई है, आप उसको ऑर्डर प्लेस करना चाह रहे हो, तो आपको उसके साथ इन टच कैसे आओगे? या तो उसका ईमेल होगा, या उसकी वेबसाइट होगी, या उसका फ़ोन नंबर होगा। ये इन्फॉर्मेशन जब तक नहीं होगी डिजिटाइज उस QR कोड में हिडन, आप स्कैनिंग पे कुछ नहीं मिलता। जब आप स्कैन करते हो तो ये सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। मैं इसका लाइव प्रैक्टिकल अभी आपको ये करके इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और आपको ये आनी चाहिए कम से कम। जब कॉरल में इतनी सारी चीज़ें सीखी हैं तो ये तो आना चाहिए। कॉरल किधर गया? 2024 है, 2-4 चीज़ें इसमें ज़्यादा हैं, बाकी वही है जो 2020 में है, वही चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, ये देखें जी, ये आपके पास एक मैगजीन है, मैगजीन का कवर पेज है और QR कोड उसके ऊपर आप प्रिंट करना चाह रहे हो। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट होगी, डिज़ाइन आपका रेडी हो गया, क्लाइंट कहता है यार एक काम करना, QR कोड भी वहाँ पर प्रिंट कर देना ताकि जो लोग इंटरेस्टेड हैं बुक परचेज करने में वो मेरे साथ कॉन्टैक्ट में आ सकें स्कैन करने पर। तो ये मैंने एक मिसाल के तौर पे कवर पेज बनाया। ये कवर पेज अभी हम बना नहीं रहे, एक बने हुए को इंपोर्ट कर रहे हैं। लाइक ये मैं एक कवर पेज को ये ले, इसी को ले आते हैं। ये कोई हॉरर स्टोरी बुक है, ये लें जी। इसके ऊपर आपने QR कोड को पब्लिश करना है। QR कोड को पब्लिश करने का तरीका क्या होता है, इंसर्ट करते हो आप। ये पता मैंने कहाँ से लेके आया? ChatGPT से। हाँ जी, उसने खुद ही जनरेट करके दे दिया। वेबसाइट है, कितनी जबरदस्त है ना। वो पूरा का पूरा उसने खुद ही बनोगे ना। और जब मैंने कहा मुझे ये नहीं चाहिए कुछ और चाहिए, उसने और जबरदस्त एक और बना के दे दिया। हाँ, और वो फिर कोई इशू भी नहीं। पेपर नहीं आता, आप उसकी सिर्फ एक पिक्चर लेके हाँ, स्नैपचैट AI को सेंड करोगे, वो आपको इतने ज्यादा ऑप्शंस वेरिएंट्स दे देगा जबरदस्त किस्म के। अच्छा, अब ये देखो, इसके ऊपर QR कोड तो है नहीं। ठीक है, QR कोड को इंसर्ट करने का तरीका स्टूडेंट्स ये होता है, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाना है और ये क्रिएट इंसर्ट में क्या करना है आपने, सॉरी क्रिएट में क्या करना है आपने, क्रिएट है, इंसर्ट में QR कोड। ये देखो, जैसे ही मैं क्लिक करता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑटोमेटिकली ये QR कोड आ जाता है। ये है, इस QR कोड को आप इसके अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर करना चाह रहे हो, जो स्कैन करने पे आपको आना चाहिए आपके मोबाइल स्क्रीन पे। अभी अगर आपके पास QR कोड का सॉफ्टवेयर मौजूद है, आप डायरेक्टली स्क्रीन से भी स्कैन कर सकते हो, मेरे लैपटॉप से भी स्कैन कर सकते हो। अब इसके अंदर इंफॉर्मेशन क्या स्टोर है, जो इन्फॉर्मेशन आपने अपनी वेबसाइट देनी है ये यहाँ पे दे दो।
प्रॉपर्टीज में ये मिलेगा। याद रखना, जब आप क्लिक करोगे प्रॉपर्टीज QR कोड की आएंगी। अगर मैंने इमेज को क्लिक किया हुआ है, प्रॉपर्टीज नहीं आ रही। जैसे मैं इस QR कोड पे क्लिक करूंगा, प्रॉपर्टीज आ गई। और यहाँ पे आप अपने वेबसाइट, मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं स्कैन करूँ मेरी ये वेबसाइट ओपन हो जाए, कंपनी की वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाए। तो QR कोड अब यहाँ पे मैं पब्लिश करना चाह रहा हूँ, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट का एड्रेस पेस्ट कर दिया। अब एक तो ये हो सकता है, और क्या हो सकता है, ईमेल। ये देखो जैसे इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है, ये वैल्यू चेंज हो रही है। 3 कॉर्नर्स पे आमतौर पे स्क्वेयर्स होते हैं, जिसको मेन फोकस करना होता है, मोबाइल के अंदर इसको कैप्चर रखना होता है। 3 कॉर्नर इसलिए दिए जाते हैं, इससे अगर आप स्कैनिंग के लिए जरूरी है कि कैम के अंदर ये तीनों कॉर्नर्स आ रहे हों, तो फिर ये पूरा कोड स्कैन होता है और रिस्पॉन्ड करता है। अब अगर आपको मैं ये कहूँ, इसमें आप देख रहे हो इसकी स्क्रीन के ऊपर ये बॉक्सेस जो नजर आ रहे हैं, ये ब्लैक कलर के नजर आ रहे हैं। अगर आपको किसी वजह से इसको रेड करना हो, यहां से कर लेना, ब्लू करना हो, ग्रीन करना हो, यहां से कर लेना। वैसे बाय डिफॉल्ट ये क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं, ब्लैक ही रहने दो। एक चीज हुई हो गई। दूसरा, अगर आप स्टूडेंट गौर करो, इसमें यूनिफॉर्म फिलिंग भी हुई है ग्राउंड के ऊपर, इसको ग्रीन करना है या रेड करना है। ये लो देख रहे हो, उसकी ग्राउंड या उसका जो बेस है वो आपने कलर यहां से बता दिया। बाद आपने देखा ग्रीन भी होते हैं, ठीक है, ये मैंने ग्रीन कर दिया। अच्छा, इसके अलावा अगर आप गौर करो स्टूडेंट्स, ये डिजिटाइज इंफॉर्मेशन है। ये छोटे छोटे आपको जो डॉट्स नजर आ रहे हैं ब्लैक कलर के, ये इंफॉर्मेशन डिजिटाइज है, जिसमें ये स्टोर है वैल्यू। स्कैन किया जाएगा तो वेबसाइट आपकी स्क्रीन के ऊपर, मोबाइल स्क्रीन पे आने वाली है। मजीद इसकी अगर 2 प्रॉपर्टीज और देखना चाहो, ये भी बता दूं, ये जो स्क्वेयर्स हैं, इसको अगर आप चाहो इस फॉर्म में भी स्क्रीन पे देख सकते हो, इस फॉर्म में भी देख सकते हो, इस फॉर्म में भी देख सकते हो। वैसे तो ये नहीं होता, क्या चीज अभी करता हूं, मैं भी करता हूं। ये यहां से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप इसका साइज बड़ा करना चाह रहे हो या छोटा करना चाह रहे हो, यहां से करते हैं। स्क्वायर का साइज छोटा हो रहा है। वैसे तो नॉर्मली क्या होता है 100% ही रहने दो, लेकिन किसी वजह से अगर आपको चेंज करना हो, यहां से ये भी कर सकते हैं। एक और प्रॉपर्टी जो यहाँ पे नजर आ रही है, अगर आप गौर करो, इन स्क्वेयर्स का आउटलाइन नहीं है। आउटलाइन देनी है, एयरलाइन, ये आउटलाइन जनरेट किस कलर की देनी है, रेड कर देता हूँ सिर्फ दिखाने के लिए वक्ती तौर पे। वैसे बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, नहीं होती, एयरलाइन नहीं होती, ठीक है, इसका नन होता है, आउटलाइन नहीं होती। आउटलाइन को नन कर दिया, नॉर्मल हो गया। अब एक और चीज जो इसमें देखनी है, मार्जिन। मार्जिन का मतलब क्या होता है, ये देखो, ये जो व्हाइट स्पेस है ना, येलो स्पेस है, इसको मार्जिन बोलते हैं। और ये मार्जिन बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू आपकी 0.1 होती है। इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं मार्जिन, ताकि स्कैनिंग में डिस्टर्बेंस ना हो, सरफेस अच्छे तरीके से स्कैन हो जाए। सरफेस को आप अपनी मर्जी से ज़्यादा कम कर सकते हो। ये जब कर लिया जाए स्टूडेंट्स, तो इसको कम भी ना करना, ऐसे ना करना कि इसको गायब ही कर दो। ये देखो, हाँ बहुत कुछ हो सकता है। जैसे आप यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर दे सकते हो, ईमेल दे सकते हो, SMS दे सकते हो, लोकेशन दे सकते हो, प्लेन टेक्स्ट दे सकते हो, कैलेंडर इवेंट दे सकते हो। एक इवेंट आ रहा है यहाँ पे आप इवेंट दे दो। कहाँ आ रहा है जी, तो इवेंट का नाम एक्सपो, फर्नीचर एक्सपो। ये लो, कोई आपने एक अच्छा सा कोई मैगजीन बनाया है, एक्सपो आपकी आ रही है, किस लोकेशन पे आ रही है, जौहर टाउन लाहौर में आ रही है। और ये देखो पीछे चेंज हो रही है, वो सारे डॉट चेंज हो रहे हैं क्योंकि डिजिटाइज कर रहा है उसको, जौहर टाउन लाहौर। ये देखो जैसे मैं क्लिक करूँगा, ये देखना बैकग्राउंड में चेंजेस आएंगे क्योंकि ये डिजिटाइज कर रहा है। और इवेंट किस डेट को कंडक्ट हो रहा है, मिसाल के तौर पे ये इवेंट हो रहा है आपका 25 से 27 के दरमियान, ये इवेंट दे दिया। बाकी जैसे आपने ये सारी चीज़ें कर दी हैं स्टूडेंट्स, इसको वैलिडेट कर दो। वैलिडेट यहाँ से वैलिडेट करते ही ये सारी इंफॉर्मेशन बॉक्स में सामने मैं स्कैन डिटेल होती है, डिजिटाइज कर दी जाती है। स्कैन करने के बाद वो इंफॉर्मेशन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाती है। और लाजमी बात है, अगर आपके पास स्पेस कम हो, ये इंफॉर्मेशन मैगजीन पे देनी तो मुनासिब नहीं होती, मैगजीन पे नहीं देनी, स्कैनिंग में आ जाएगी।